Hey there, I'm Sharda. I'm from Target IELTS Academy. आज का हमारा टॉपिक है कि हम इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे व्हाट टू लर्न, हमें क्या सीखना है, वेयर टू लर्न, हम इंग्लिश कहाँ सीख सकते हैं, एंड थर्ड पॉइंट हमारा होगा कि हमने इंग्लिश कैसे सीखनी है। तो वो हमारा क्वेश्चन है हाउ टू लर्न। फर्स्ट है व्हाट डू वी लर्न, इंग्लिश में हमने कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है। सबसे पहले आता है स्पीकिंग, सेकंड राइटिंग, थर्ड रीडिंग और फोर है लिसनिंग। इसमें क्या होता है कि हमने अपने व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करने हैं बोल के, तो उसके लिए हमारी स्पीकिंग स्किल होती है इंग्लिश में। नंबर 2 है राइटिंग। राइटिंग में हम देखते हैं कि हमने अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने हैं लिख के। रीडिंग में क्या होता है कि हमने इंग्लिश में कोई इन्फॉर्मेशन लिखी है तो उसको हम रीड कैसे करेंगे। नंबर 4 पे आएगा लिसनिंग। लिसनिंग स्किल वो होती है कि अगर कोई इंग्लिश में बोल रहा है तो हम उसके वर्ड और उसके सेंटेंस कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखनी होती हैं इंग्लिश में। नंबर 2 पे है वेयर डू वी लर्न, हम इंग्लिश कहाँ कहाँ सीख सकते हैं। सबसे पहले आता है इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस, ये हर सिटी में होते हैं। तो यहाँ पे हमें 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ पे करना पड़ता है तो हम इंग्लिश सीख सकते हैं। नंबर 2 है ऑनलाइन कोचिंग, ये दोनों बेस्ट वे हैं इंग्लिश सीखने के, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हम अपनी लिसनिंग स्किल्स स्पीकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं उसके साथ साथ। आगे बुक्स हैं और स्कूल बुक्स, ये भी बेस्ट वे हो सकता है आपके लिए। बट इसमें क्या होता है हम लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव नहीं कर सकते अकेले बुक्स रीड करके। इसमें हम इंग्लिश के कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, ग्रामर सीख सकते हैं और अपनी कहीं ना कहीं राइटिंग भी इम्प्रूव कर सकते हैं। बट हमें कोई ना कोई टीचर चाहिए जो हमारी परफॉर्मेंस को चेक करेगा कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और हमारी स्पीकिंग स्किल्स चेक करेगा। तो इसमें वो चीज़ें हमें नहीं मिलती। तो अगर ये चीज़ हमें चाहिए तो हम हायर अ ट्यूटर, हम कोई ना कोई टीचर हायर कर सकते हैं जो हमें घर पे पढ़ा सके, जहाँ हमें कोई इंडिविजुअल अटेंशन देके हमें इंग्लिश पढ़ा सके। तो इसका हमें बेनिफिट क्या होगा, फर्स्ट कि हम इंडिविजुअल अटेंशन ले सकते हैं, सेकंड हम उसके साथ स्पीकिंग करेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करेंगे, तो वो हमें देखेगा कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है इंग्लिश सीखने का। नेक्स्ट है इंग्लिश लर्निंग ऐप्स, ये भी काफ़ी पॉपुलर है आजकल। बहुत सारे ऐप्स हम आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे जो आपको इंग्लिश सिखा सकते हैं बहुत इजीली। बट ये आप पे डिपेंड करता है किस चीज़ के साथ आप ज़्यादा कंफर्टेबल है, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें इंग्लिश में सीखनी होती हैं। सबसे पहले हम जब वेरी फर्स्ट हम स्टार्टिंग करने जाते हैं तो हम देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, नाउन होते हैं, पर नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, ये कुछ ग्रामेटिकली टर्म्स होती हैं। इसमें हमने उनकी डेफिनेशन देखनी होती है कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, पर नाउन की डेफिनेशन क्या है, वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन अगर हमें कवर है तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है। सेकंड थिंग आती है हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन। इसमें हम देखते हैं कि हम कोई भी सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो इसमें होते हैं टेंसेस होते हैं, वॉइस होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स और वर्ब्स। सबसे पहले हम इसकी टर्म्स देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। तो ये यूज़फुल होते हैं सेंटेंस बनाने के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हमारी सेंटेंस ही आती है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब टेंस क्या होते हैं, नाउन क्या होते हैं, अब जब हम कहीं पे भी कोचिंग लेते हैं, कहीं पे भी सीखते हैं, तो हमें उन चीज़ों की ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है। बट पहले हमने देखना है कि हमने सीखना क्या है। नंबर 3 पे वोकेबलरी। वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंटेंस बनाने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच अलग रह गया, अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन और वोकेबलरी को लिंक करते हैं। अगर हमारे पास कुछ वर्ड हैं लिखने के लिए तभी हम उसको सेंटेंस में फिट कर सकते हैं। तो वोकेबलरी यही होती है। वर्ड मीनिंग रिलेटेड टू ईटेबल हाउस होल्ड थिंग्स हो गई, क्लोथ्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके वर्ड मीनिंग हमें सीखने होते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है राइटिंग।
अब हमें वर्ड पता है, हमें सेंटेंस बनाने का पता है, तो हम बनाएंगे अब पैराग्राफ। तो पैराग्राफ किस में आएगा? राइटिंग में। इसमें क्या होगा? इंट्रोडक्शन। हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे लिख के, अपने होम के बारे में लिखेंगे, डिसलाइक लाइक के बारे में लिखेंगे, फेवरेट थिंग्स, ओपिनियन, व्यूज़, ये सारी चीज़ें हम लिख के एक्सप्रेस करेंगे अगर हमारे पास वर्ड हैं, अगर हमारे पास सेंटेंस है। लास्ट आ जाता है स्पीकिंग। अब जो चीज़ें हमने लिखी हैं वो चीज़ें हमें बोलनी होती हैं, वो भी इंग्लिश में। तो वोकैबुलरी, राइटिंग और स्पीकिंग अब साथ साथ चलेंगे। मेरे पास वर्ड है, अब मैंने पैराग्राफ लिख लिया, सेंटेंस बना लिया, अब वो चीज़ जो लिखी हुई है वो हमें बोलनी सीखनी होती है। इसमें भी इंट्रोडक्शन आ जाती है, होम, लाइक, डिसलाइक, हमारी फेवरेट थिंग्स हो गई, ओपिनियन, व्यूज़। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं इंग्लिश में। तो मेन चीज़ ये है कि जब हमने इंग्लिश सीखनी स्टार्ट करनी है तो हमें ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती हैं अगर हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। तो कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जिसके साथ हम अपनी इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले है हम वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सपोज करो कि हमने ग्रामर सीखनी है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रेपोजिशन क्या होती है सपोज करो कि हमें पता है, बट हमें प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ की कि उनको सेंटेंस में कैसे फिट करते हैं। तो हम वेबसाइट सर्च कर सकते हैं गूगल पे, तो वहाँ पे हम ग्रामर अपनी देख सकते हैं, उसमें हम अपने एरर भी चेक कर सकते हैं। नंबर 2, रिकॉर्ड योर वॉइस एंड लिसन। हमें अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहिए और सुनना चाहिए, वो भी इंग्लिश में। कोई भी आप टॉपिक उठा सकते हो, उसके बारे में बोलो, फिर सुनो खुद, तो फिर हमें पता चलता है हम कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, जब हम कैसे इंग्लिश में बोलते हैं। थर्ड है मेक अ लिस्ट ऑफ डेली यूज थिंग्स एंड ट्राई टू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश। तो हम जो डेली यूजेबल थिंग्स होती हैं उनकी हम लिस्ट बनाते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, तो फिर हम उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, हमें जो डेली नीड थिंग्स हैं उसकी इंग्लिश पता चल जाएगी। अगर वो पता चलेगी तो कहीं ना कहीं हम उसको स्पीकिंग में इंक्लूड करेंगे, तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट है रीड न्यूज़पेपर्स एंड ऑनलाइन आर्टिकल्स। इससे क्या होगा, हमारी रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव होके हमें डिफरेंट न्यू वर्ड्स पता चलेंगे। तो रीडिंग न्यूज़पेपर वो भी जो इंग्लिश में हो, ऑनलाइन आर्टिकल जो इंग्लिश में है, ये हमारा रेगुलर रूटीन होना चाहिए कि हम इन चीज़ों को पढ़ें। इसके साथ हमारी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो सकती है, हमें नए वर्ड मिल सकते हैं और हमारी रीडिंग स्किल्स बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकती हैं। लास्ट है राइट मोर, स्पीक मोर एंड लर्न मोर। जितना आप लिखोगे, उतना आप बोलोगे, उतना ही आप सीखोगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं। वन गोल्डन टिप इज़ टू लर्न वाइड वेराइटी ऑफ वर्ड्स ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। अगर आप अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप कोशिश करो कि वर्ड को अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट ना करो, उसी वर्ड की डेफिनेशन देखो और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो कि पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में क्या है। तो ये भी बहुत बेस्ट वे है आपके लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक्स।